हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू ऑल। आई होप सब ठीक होगा, बेहतर होगा, पढ़ रहे होंगे सब अच्छे से, नोट्स बना रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे बहुत सारे वर्क्स। चलिएगा, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन को ही कुछ नए एग्जाम्पल्स और रूल के साथ। और आज के टॉपिक में हम लोग पहले तो पिछला रिवीजन करेंगे, जो कि पहले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में एंड उसके बाद डिग्री के इंट्रोडक्शन वाले क्लास में हम लोगों ने सीखा था। क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास के बाद ही आज का क्लास आप समझ में अच्छे से आएगा। तो पिछले क्लासेज में हमने सीखा था कैसे नो अदर के साथ सिंगुलर प्लूरल को फॉलो करते हैं, कैसे किसी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में फील करते हैं, कैसे उसको इंटरचेंज करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कुछ नए इंपॉर्टेंट रूल्स को पढ़ेंगे, जो कि मेनी अदर, मोस्ट अदर, वन ऑफ द, वेरी फ्यू, ओनली अ फ्यू से रिलेट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो प्रैक्टिस करिएगा। पहला सेंटेंस है, नो अदर टीचर एज इन माई स्कूल आर B/, एज डेडिकेटेड एज मिस्टर शर्मा C/ नो एरर D। तो ढूंढिए इसमें क्या एरर है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें देखिएगा नो अदर टीचर इन माई स्कूल। पहले तो रूल को रिकॉल करते हैं। हमने बताया था कि यदि कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री में नो अदर हो, तो कंपैरेटिव डिग्री में हम लोगों को क्या करना होगा, एनी अदर और ऑल अदर। एनी अदर हो तो सिंगुलर नाउन, ऑल अदर हो तो प्लूरल नाउन, उसके बाद देन को यूज करना है। सुपरलेटिव डिग्री में ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हम सभी को द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। नो अदर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। एज डैश, एज मीन्स एज एडजेक्टिव एज, सो एडजेक्टिव एज का यूज किया जाएगा। तो देखा जाए क्या इसमें एरर है। पहले कह रहा है नो अदर टीचर, तो नो अदर के साथ देखिए सिंगुलर नाउन यहाँ तक तो करेक्ट है। इन माई स्कूल, अदर वर्ड यहाँ भी करेक्ट है। आर एज डेडिकेटेड एज, तो एज डेडिकेटेड एज भी करेक्ट है, क्योंकि एज और सो का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में होता है। इसके बाद एज एडजेक्टिव एज है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हम लोगों का आर के स्थान पे एज होना चाहिए, क्योंकि हम सभी पढ़े थे नो अदर के साथ सिंगुलर नाउन, अदर वर्ड के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो इस वाले सेंटेंस में हमारे इस पार्ट में एरर है, पार्ट बी में एरर है। पहले का पार्ट बी में एरर है, तो फर्स्ट में बी हो जाएगा। अब देखिएगा इन नो एरर वाले सेंटेंसेस में जो विद्यार्थी नए हैं, जिनको नहीं पता है कि कैसे एरर के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हम लोगों को उल्टा चलना पड़ता है। वैसे तो कॉमनली हम लोग सीधे चलते हैं, पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है। लेकिन जब नो एरर वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, एरर वाले, तो एरर डिजेक्शन के क्वेश्चंस में हम लोगों को अपोजिट चलना पड़ता है। मीन्स आप पहला पार्ट पढ़ लोगे तब ए लिखा रहेगा, तो जब आपको सीधा दिमाग में रहेगा तो आप ए पार्ट में एरर को ए यहाँ से यहाँ तक का ए मान लेंगे, परंतु ये गलत है। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक बी है, और एज से लेकर मिस्टर शर्मा तक सी है, और कोई एरर नहीं है, तो नो एरर को अटेम्प्ट करना है। तो आई होप समझ आया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन इज बेटर देन एनी अदर्स बॉयज इन आवर स्कूल, नो एरर। यहाँ पे देखिए क्या है मिस्टेक हम लोगों का, मोहन इज बेटर देन एनी अदर्स बॉयज कह रहा है, तो मोहन इज बेटर देन एनी अदर। क्या सीखा था हम सभी ने सीखा था कि नो अदर हो तो सिंगुलर, एनी अदर हो तो सिंगुलर, ऑल अदर हो तो प्लूरल। तो यहाँ देखिएगा इस सेंटेंस में मोहन इज बेटर देन, यहाँ तक करेक्ट है। एनी अदर बॉयज, यहाँ पे एनी अदर बॉयज के स्थान पे हम लोगों का होना चाहिए या तो ऑल अदर बॉयज किया जा सकता है, या किया जा सकता है एनी अदर बॉय। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक किया जा सकता है। और यहाँ पे अदर्स का ऐसा हट जाएगा, ऑल लग जाएगा, तब भी ऑल अदर बॉयज करेक्ट है। या आप अदर्स का ऐसा हटाएं, बॉयज का ऐसा हटाएं, तो एनी अदर बॉय करेक्ट है।
जो दोनों करेक्ट है। अगर आप ऑल का यूज करते हैं तो प्लूरल और एनी का यूज करते हैं तो सिंगुलर। वैसे तो ऑल का यूज प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ किया जाता है। कई बार कहते हैं हम सब ऑल आर करेक्ट, मतलब सब कुछ सही है, ऑल इज वेल। तो ऑल के साथ सिंगुलर भी चलता है, ऑल के साथ प्लूरल भी चलता है, लेकिन जब ऑल के साथ नाउन की जिक्र करनी हो तो ऑल बॉयज होता है, ऑल बॉय ऑल गर्ल नहीं होता, लेकिन एनी बॉय एनी गर्ल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मोहन इज बेटर देन ऑल अदर बॉयज या एनी अदर बॉय होगा। तो इस वाले सेंटेंस में भी हमारा दूसरे का कौन सा हमारा सही है, बी पार्ट में एरर है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है कि जब प्रपोजिट जाएंगे तो बी पार्ट में एरर है, ऑल अदर बॉयज एनी अदर बॉय, दोनों में से कोई एक किया जा सकता है। अगला देखेंगे, शी इज A/as better as B/ her sister C/ no error D. Which option is incorrect? She is as better as कौन सी डिग्री है, as एडजेक्टिव as, so एडजेक्टिव as, ये हमें बताता है कि दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है। तो पॉजिटिव डिग्री में हमेशा एडजेक्टिव का बेस फॉर्म लगता है, उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव को ER और EST, मोर प्लस एडजेक्टिव, मोस्ट प्लस एडजेक्टिव का यूज हम कभी नहीं कर सकते हैं जब पॉजिटिव डिग्री को दर्शाना हो। तो यहाँ पे कई विद्यार्थियों को ऐसा भी लग सकता है, बेटर दिया है तो देन लगा दे, एज हटा दे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कितने वर्ड्स को आप रिमूव करोगे? यहाँ यदि एक वर्ड को आप रिमूव कर दो तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इस बेटर को अगर गुड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हमारा सेंटेंस हो गया, शी इज एज गुड एज हर सिस्टर। वह अपनी बहन जितनी ही अच्छी है, जितनी उसकी बहन अच्छी है उतनी वो अच्छी है, वो उतनी ही अच्छी है जितनी उसकी बहन। वॉट एवर मीनिंग आप निकालें तो गुड एज एडजेक्टिव एज, कुछ भी ऐसा नहीं दिमाग लगाना है कि एज को हटाया जाए, बेटर सही है, देन को लगाया जाए, बिल्कुल आप ऐसा कुछ मत करिए। बस आप बेटर को गुड में कन्वर्ट कर दीजिए तो ऑप्शन हम लोगों का सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी बी पार्ट में ही एरर है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके के सेंटेंस आने वाले एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसा अलग नहीं आएगा। आगे देखेंगे, जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल A/ देन एनी अदर सिटी B/ इन राजस्थान C/ नो एरर D। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल A/ देन एनी अदर सिटी B/ इन राजस्थान C/ नो एरर D। हमारा सेंटेंस कह रहा है, राजस्थान में किसी भी सिटी की तुलना में जयपुर ज्यादा सुंदर है। इसका मीन्स अगर आप पॉजिटिव बनाते तो हो जाता, नो अदर सिटी इज एज ब्यूटीफुल एज राजस्थान, है ना। तो हो जाता, नो अदर सिटी इन राजस्थान इज एज ब्यूटीफुल एज जयपुर। इसका पॉजिटिव ऐसे बनता, इसका सुपरलेटिव हम बनाते तो बन जाता, जयपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान। क्योंकि एनी अदर आया है, एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन, ऑल अदर हो तो प्लूरल नाउन, तो हम सभी लोग इसमें नो एरर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कई सारे विद्यार्थी कह रहे होंगे यस मैम यू आर राइट, पर गलत है, नो एरर नहीं रहेगा। बताया गया था यहाँ पे देन होगा, देन नहीं होगा, THAN होगा, और यहाँ पे जरा सा इल्यूजन होगा तो देन दिखाई देगा। इट हैपन्स मेनी टाइम इन हमारे एग्जामिनेशन में, ऐसा बार बार होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देन को देन ना करके देन को देन कर देंगे, और हमारा यहाँ भी हमारे बी ऑप्शन में ही करेक्ट है। तो अब कई विद्यार्थी बी को ही लिखने लगेंगे बार बार, तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे सी या ए में भी एरर हो सकता है। देखा जाए नेक्स्ट सेंटेंस, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन के सारे टॉपिक्स को, सारे जो भी कंफ्यूजन था उसको कंफर्म कर लिए थे।
और संभावित प्रश्न कैसे आ सकते हैं, कैसे एग्जाम में एरर बना सकता है, बहुत सारा हम लोगों ने पूछा था, तो हम लोग का हो जाएगा। आगे देखिएगा, मिस्टर गांगुली इज रिचेस्ट मैन ऑफ आवर सिटी नो एरर डी। यहाँ देखिए फिर से पढ़िएगा, जब भी कभी रूल दिमाग में ना आए और जरा भी कंफ्यूजन हो, जरा भी दिमाग ना काम करे कि यहाँ पे क्या एरर है, तो आप उस सेंटेंस को 1 से 2 बार पढ़ सकते हैं बहुत ध्यान से। तो जरूर अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में, तो ऐसा अक्सर होता है कि 1 बार में 2 बार में नहीं समझ में आता है, तो तीसरी बार में जरूर हॉन्ट करता है दिमाग कि कहाँ पे हमारा एरर हो सकता है। बशर्ते आपको सारे रूल्स पता हों और आप बार बार प्रैक्टिस करके जाएं, तो आप एरर वाले सेंटेंसेस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डरते हैं कि एरर वाला क्वेश्चन कैसे होगा। बिल्कुल भी अफ्रेड मत होइएगा, क्योंकि बहुत ही इजी है। देखेंगे, मिस्टर गांगुली इज रिचेस्ट मैन ऑफ आवर सिटी, इस वाले सेंटेंस में मिस्टर गांगुली सही है, इज सही है, सुपरलेटिव डिग्री में दिया है, सही है, मैन भी सही है, ऑफ भी सही है, आवर सिटी भी सही है, नो एरर डी नहीं, इसमें एरर है। क्या एरर है? कह रहा है मिस्टर गांगुली हमारे शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। तो हमारे शहर में कोई भी आदमी उतना अमीर नहीं है जितना कि मिस्टर गांगुली। तो आप लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री में, नो अदर मैन इन आवर सिटी इज एज रिच एज मिस्टर गांगुली। ये पॉजिटिव हुआ। इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोगों को समझना होगा कि इसका हो जाएगा मिस्टर गांगुली इज रिचर देन एनी अदर मैन या ऑल अदर मैन इन आवर सिटी। तो इसका सुपरलेटिव द से बना है, और यहाँ हमने बताया था रिचेस्ट सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आना कंपल्सरी है, और ए पार्ट में इसमें एरर है, यानी कि हमारा 5th नंबर क्वेश्चन के ए पार्ट में एरर है। द रिचेस्ट होना चाहिए, द रिचर भी नहीं हो सकता, बिना द के रिचेस्ट भी नहीं हो सकता, रिचर भी नहीं हो सकता, रिच भी नहीं हो सकता, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो आई होप इसको भी हम सभी कंफर्म किए। अगला देखेंगे, ही इज नॉट ए स्लैश क्लेवर देन बी स्लैश हिज फ्रेंड शुड बी सी स्लैश नो एरर डी। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है वह जो है उसके मित्र की तुलना में उतना होशियार नहीं है जितना कि उसका मित्र, यानी कि नॉट आया है तो क्या निष्कर्ष निकला कि उसके मित्र को ज्यादा होशियार होना चाहिए। इस तरीके से हमारे सेंटेंस में क्या एरर है, तो हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एडजेक्टिव के अंत में ER लगा देते हैं तो कंपैरेटिव बन जाएगा, EST लगा देते हैं तो सुपरलेटिव बन जाएगा, यदि नहीं बनता है तो मोर या मोस्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस में हमारा एरर है क्लेवर। ध्यान केंद्रित हुआ? कैसे क्लेवर एरर है? जैसे जब किसी एडजेक्टिव में पहले से ER लगा रहे तो हम सभी को ER तो लगाना ही पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो इसलिए क्लेवर एक पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव है, इसको बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री CLEVER, ये तो एडजेक्टिव है, प्लस ER भी ऐड करना है, तो क्लेवर गलत है, क्लेवरर हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्लेवरर हो जाएगा, CLEVER हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्लेवरर करेक्ट है। ठीक है, तो क्लेवरर का ER ध्यान रखना है। जब देखेंगे तो क्लेवर कंपैरेटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव लगेगा, बट ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे हैं कि ER भी ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों का क्लेवरर में ER ऐड होगा, तो इसलिए इसका हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन का बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखिए, सचिन इज द बेटर ए स्लैश देन एनी अदर बी स्लैश प्लेयर इन माई टीम सी स्लैश नो एरर डी। इस तरीके से हम लोगों ने सीखा। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या एरर है?
सचिन इज द बेटर देन एनी अदर प्लेयर इन माई सिटी। यहाँ पे हम लोग सीखे थे कि द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में सामान्य सेंस में नहीं हो सकता है, सुपरलेटिव डिग्री में कंपल्सरी होगा। द का प्रयोग भी कंपैरेटिव डिग्री में किया जा सकता है, लेकिन कब? जब दो व्यक्तियों में से कोई एक की बात हो, दो की ना तुलना हो। जैसे कह दिया जाए तुम दोनों में कोई एक बेटर है, तो आप कह सकते हैं कि शी इज द बेटर ऑफ द टू, यानी कि बेटर ऑफ द टू का मतलब इन दोनों में से शी ही बेटर है, तो द बेटर ऑफ द टू हो जाएगा। या हम लोग कहते हैं जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा बोलोगे, तो द मोर है ना, द मोर यू लर्न द मोर यू फॉरगॉट। तो द मोर लगा है, यानी कि पहले के पहले द लगा है तो बाद के पहले भी द लगेगा। द हायर द लोअर, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं। ऐसे केसेस में कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु जब सामान्य सेंस की बात होगी तो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग नहीं है, गलत हो जाएगा। दो की आपस में, दो में से कोई एक की बात हो, कौन बेटर है, तो हो जाएगा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग हमारा गलत है, द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में भी हम लोगों के पार्ट ए में करा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रहीम इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर स्टूडेंट्स इन माई कॉलेज C/Noira D। इसमें हम लोगों को ध्यान रखना है वही पुराने पॉइंट्स को कि कैसे एनी अदर के पहले हम लोग सिंगुलर लिखते हैं और कैसे ऑल अदर के बाद प्लूरल लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्गर के एडजेक्टिव करेक्ट है, देन भी करेक्ट है, एनी अदर भी करेक्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, एनी अदर है तो स्टूडेंट यहाँ पे होगा, स्टूडेंट्स नहीं होगा। इस तरीके से हमने सीखा। ये सारे क्वेश्चंस डिग्री से रिलेटेड हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, ये आप लोग भी नोट डाउन कीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि कैसे एक ही टॉपिक से कई तरीके से प्रश्न बनते हैं और सारे रूल्स इम्पोर्टेंट हैं। कोई भी रूल आप स्किप नहीं कर सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सीखेंगे किस तरीके से द का प्रयोग कंपैरेटिव में किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने जिक्र किया, उसका कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे वेरी फ्यू रूल को। ठीक है, तो चलिएगा समझने का प्रयास करेंगे। अगर कह दिया जाए जब दो लोगों में से कोई एक अच्छा हो, ऐसा कहा जाए तो कंपैरेटिव डिग्री में द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर कह सकते हैं शी इज बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। एक सेंटेंस और देखिए, द मोर यू स्टडी द मोर यू गेन। जितना ज्यादा आप पढ़ते हो उतना ज्यादा आप गेन करते हो। ये सेंटेंस हो गया। तो यहाँ देखिए मोर क्या है, मच होता है, मेनी होता है। तो मच का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। जब अनकाउंटेबल की बात होगी तो मच का प्रयोग करेंगे, और जब काउंटेबल की बात होगी तो हम लोग किसकी बात करेंगे, मेनी का यूज करेंगे, विच वी कैन काउंट, विच वी कैन नॉट काउंट। तो जिसको काउंट करेंगे तो मच होगा मेनी, और काउंट नहीं करेंगे तो मच होगा। लेकिन इन दोनों का कंपैरेटिव मोर ही होता है और इन दोनों का सुपरलेटिव मोस्ट होता है। पॉजिटिव में जब काउंटेबल की बात करेंगे तो मेनी, पॉजिटिव में अनकाउंटेबल की बात करेंगे तो मच, लेकिन कंपैरेटिव में दोनों का कंपैरेटिव मोर होगा और दोनों का कंपैरेटिव मोर होगा तो सुपरलेटिव मोस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि मच की जिक्र हुई है तो मोर भूल जाए, मोस्ट भूल जाए, बिल्कुल गलत।
मच और मेनी दोनों का कंपैरेटिव हम लोगों का मोर होता है और सुपरलेटिव मोस्ट होता है। तो सुपरलेटिव के पहले द का प्रयोग होगा, इसलिए ये जब मोर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो इसके पहले तो द नहीं लगा सकते। लेकिन जब भी ऐसी बात हो कि दो सेंटेंसेस दिए हों और दोनों सेंटेंस में दोनों में से कोई एक की बात हो तो हम लोग यहाँ पे इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, शी इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। दो विद्यार्थियों में वह बेहतर विद्यार्थी है। दो में से कोई एक की बात करे और तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बेटर कंपैरेटिव है, इसके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। तो ऐसे सेंसेस में कंपैरेटिव में द का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सामान्य सेंस की बात हो, जब दो व्यक्तियों वस्तुओं की आपस में तुलना हो तो हम सभी द का प्रयोग कंपैरेटिव में नहीं कर सकते। लेकिन दो में से कोई एक की बात करे तो किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करके रखिएगा। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे वेरी फ्यू का रूल। इसके पहले हम लोग नो अदर को सीखे थे। नो अदर के साथ हमेशा सिंगुलर जाता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर नाउन। लेकिन जब वेरी फ्यू की बात करते हैं तो प्लूरल आता है। इस प्रकार से पहले एग्जाम्पल पे जाएंगे, एग्जाम्पल से हम लोग जाएंगे रूल पे। तो देखिए, आपको बताया गया था कि कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे कौन कौन से निगेटिव वर्ड होते हैं, वेरी फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू, फ्यू, ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू, ठीक ना, कुछ भी कह दिया जाए। तो ये वर्ड देखने में निगेटिव तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये वर्ड काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं और ये निगेटिव सेंस को लेकर के चलते हैं। तो पॉइंट को ध्यान रखना होगा कि आपको बताया गया था कि यदि पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में हो तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में बनती है। परंतु यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या कंफ्यूज हो सकते हैं कि निगेटिव में तो हम नॉट पढ़ते हैं, नेवर पढ़ते हैं, नो पढ़ते हैं। इन तीनों में से हमारे सेंटेंस में नॉट, नेवर, नो में से कोई नहीं आया है। इसका मीन्स कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव में बनेगी, लेकिन गलत, बिल्कुल गलत। क्योंकि ध्यान रखिएगा, वेरी फ्यू, आ फ्यू, ओनली फ्यू, ये क्या होते हैं, ये निगेटिव वर्ड्स होते हैं, ये निगेशन को शो करते हैं। इसलिए हमें इनके साथ नॉट और नो, नेवर का यूज तो नहीं किया करना पड़ता, लेकिन सेंस निगेटिव में ही समझना पड़ता है। जैसे हमने आपको बताया था, नो सूनर, स्कार्सली, हार्डली, नो अदर, नाइदर, ये सब वर्ड्स होते हैं। नन, नो वन, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ नॉट को नहीं लेके चलते हैं, नेवर को नहीं लेके चलते हैं, लेकिन रहते निगेटिव हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको समझेंगे। अब एग्जांपल देखिएगा, आपका सेंटेंस दिया होगा वेरी फ्यू या ओनली फ्यू या फ्यू, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। अदर वर्ड, आर, एज, लेबोरियस, एज, ही। सेंटेंस बना, वेरी फ्यू, ओनली फ्यू, फ्यू बॉयज इन माई स्कूल आर एज लेबोरियस एज ही। क्या कह रहा है, ही की तुलना में बहुत कम, ना के बराबर लड़के उतने लेबोरियस हैं जितना कि ही। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या कहना होगा, कंपैरेटिव डिग्री में हम लोगों को क्या कहना होगा, ही इज मोर लेबोरियस देन मेनी अदर बॉयज या most other boys in my school।
अब आपने सीखा, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका जिक्र कर लिया था कि कैसे कंपैरेटिव डिग्री में मेनी या मोस्ट का यूज करते हैं, जबकि मोस्ट वर्ड ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सुपरलेटिव में पढ़ते हैं। और जहां मोस्ट मिला नहीं कि बच्चे सुपरलेटिव डिग्री को याद करने लगते हैं, लेकिन ऐसे सेंस में मोस्ट का प्रयोग हमें कंपैरेटिव में मिलेगा। तो एक बेसिक सा जो पॉइंट हम लोगों का एकेडमिक होता है कि द का प्रयोग कंपैरेटिव में नहीं करेंगे, मोस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव में करेंगे, या नो नॉट नेवर हो तभी निगेटिव होता है। लेकिन तो उन सभी रूल्स के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स जानने होते हैं, कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को देखना होता है। जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं कि he is more laborious than many other या most other boys in my class। यहाँ सीखने को मिला most का प्रयोग तो कंपैरेटिव डिग्री में भी हो रहा है। उसी तरीके से सुपरलेटिव इसका हो जाएगा he is one of the most laborious boys in my school। ठीक है ना, ध्यान रखना है। ये रिलेटेड एरर आ जाता है, कैसे आ जाता है इसको एक बार पॉइंट आउट करेंगे। जब भी वन ऑफ द सेंटेंस में आए, जब भी सेंटेंस में वन ऑफ द आए तो हमेशा इसके साथ प्लूरल नाउन आता है। इसको आप भी बॉक्स में कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ बहुत सारे आते हैं। वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन, लेकिन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये आता है। वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। तो देखिए वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आ रहा है। आगे हेल्पिंग वर्ब की बात होगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं आता है तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा नाउन वन ऑफ द के बाद प्लूरल रहेगा। द प्लस सुपरलेटिव डिग्री रहे तो नहीं, ऐसा कोई कंपल्सरी रूल है, लेकिन वन ऑफ द लग जाए तो नाउन हमेशा प्लूरल, नाउन हमेशा प्लूरल। इस बात को ध्यान रखिएगा, नाउन हमेशा प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ पे अगर बॉयज ना करके बॉय कर दे तो दिमाग में भी विद्यार्थी के चलता है कि वन तो सिंगुलर है, ही तो सिंगुलर है, तो हम बॉयज क्यों कहें, हम तो कह रहे हैं वह ही एक लड़का सबसे अच्छा है, तो वही एकमात्र की बात हो रही है। लेकिन नहीं, मीनिंग हमारा निकल रहा है कि स्कूल के और बच्चों में एकमात्र वह है। तो बच्चों में तुलना हो रही है सुपरलेटिव डिग्री में दर्शाने के लिए, उन बच्चों में, उन विद्यार्थियों में, उन मेन में एक मेन की बात हो रही है। इसलिए हम लोग बॉयज में से किसी एक बॉयज की बात हुई तो बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स ऐसे होगा, इसलिए बॉयज करेक्ट है। ये बार बार पूछा जाता है, मोस्ट ना लगा करके मोर लगा देगा या हम लोगों का द हटा देगा तो सब तरीके से आ जाएगा मिस्टेक। यहाँ पे मेनी अदर ना करके मच अदर कर दे, मोर अदर कर दे तो गलत है। मेनी अदर होना चाहिए या मोस्ट अदर होना चाहिए, मच अदर मोर अदर करे तो गलत है, बिल्कुल गलत है। और ध्यान रखना है, मोर का प्रयोग कंपैरेटिव में तो सीखे हैं, लेकिन कब सीखे हैं, जब हमें एडजेक्टिव के पहले लगाना हो तब सीखे हैं। तो इस तरीके से इस रूल्स को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद समझने का प्रयास करेंगे। इसका स्ट्रक्चर भी देखिएगा, जैसे नो अदर वाला स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, उसके बाद कई सारे एग्जांपल टू प्रैक्टिस। पॉजिटिव डिग्री, नेगेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री, अफर्मेटिव डिग्री। नेगेटिव में तो देखने में लग रहा है कि नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है। तो पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में, तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव, सुपरलेटिव अफर्मेटिव में बनता है। ठीक है, चलिएगा इसका जानने का प्रयास करेंगे। कैसे हम लोगों का रूल होगा, या तो वेरी फ्यू, ओनली फ्यू, सिर्फ फ्यू, कुछ भी हो, इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन प्लस अदर वर्ड प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्लस एज या सो प्लस एडजेक्टिव
प्लस एज प्लस नाउन या प्रोनाउन। आप भी नोट करिएगा मेरे साथ। ये हम लोगों का पॉजिटिव का रूल है कि अब देखिए कैसे, वेरी फ्यू, ओनली फ्यू, फ्यू कोई भी आ सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होता है, थोड़े और ना के बराबर के सेंस में, इसलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगेगा। लेकिन यही लिटिल हो जाता तो अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा। तो बाद में आपको बताया जाएगा फ्यू, व फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज, उसको डिटर्मिनर्स में हम लोग पढ़ेंगे। परंतु आज इसको समझेंगे कि वेरी फ्यू, ओनली अ फ्यू, फ्यू प्लस देखिए प्लूरल नाउन, अदर वर्ड, प्लूरल हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड प्लूरल रहेगा, ऐसा नहीं है सिंगुलर रहेगा, इस बात को समझना होगा। इसका कंपैरेटिव का रूल क्या हो जाएगा, नाउन या प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री या मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस दैन प्लस अदर वर्ड प्लस, ठीक है ना, नाउन प्लस प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव इन कंपैरेटिव डिग्री। जब नहीं बनेगा तो मोर प्लस एडजेक्टिव, इसके बाद देन प्लस अदर वर्ड। देखिएगा ही, हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद हो जाएगा मोर लेबोरियस देन मेनी अदर बॉयज या मोस्ट अदर बॉय। तो यहाँ पे देखिएगा देन मेनी अदर और मोस्ट अदर बॉयज के पहले, यहाँ अदर वर्ड के पहले क्या हो जाएगा, मेनी अदर या मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। ये अदर वर्ड के पहले मेनी अदर या मोस्ट अदर, प्लूरल नाउन और अदर वर्ड होगा, ठीक है ना। इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव भी अफर्मेटिव में रहेगा, नाउन या प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई बाउंडेशन नहीं है कि प्लूरल रहेगा सिंगुलर। यदि ही की बात करे तो सिंगुलर, ही से अधिक की बात करे, दे की बात करे, वी की बात करे, मोर देन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो हो जाएगा हम लोगों का सिंगुलर, और प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री या मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। यदि नहीं बनेगा तो मोस्ट का प्रयोग करना है, प्लस ये पॉइंट एकदम ध्यान रखिएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। इस प्लूरल नाउन को बहुत ध्यान रखना है, ये प्रोनाउन में भी आता है और ये नाउन में भी आता है, ये एडजेक्टिव में भी पढ़ना पड़ता है, यही पॉइंट डिग्री में भी पढ़ना पड़ता है। तो इस वन ऑफ द को क्या करते हैं, और वन ऑफ के बाद द आएगा, ये भी हम लोगों को कंपलसरी पढ़ना पड़ता है, ये आर्टिकल में पढ़ना पड़ता है। तो इसी पॉइंट को हम लोग कई जगह देखेंगे, प्लूरल नाउन, इसके बाद हो जाएगा अदर वर्ड। इस तरीके से हम लोगों को डिग्री ऑफ कंपैरिजन के इस रूल को सीखना है। ये 3 रूल है जो कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में आएगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग कई सारा प्रैक्टिस करेंगे, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको हम अभी नहीं मिटाते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए, कुछ और एग्जाम्पल से देखिएगा। हमारा सेंटेंस हो सकता है नया, वेरी फ्यू men of my village are as old as my grandfather।
हमारा सेंटेंस बना वेरी फ्यू men of my village are as old as my grandfather। मीन्स मेरे ग्रैंडफादर की तुलना में मेरे ग्रैंडफादर के जितना बूढ़ा गांव में बहुत कम लोग हैं, न के बराबर लोग हैं। तो न के बराबर को कहते हैं फ्यू, थोड़ा। वेरी फ्यू, वेरी भले लग रहा है आपको कि वेरी मतलब तो बहुत होता है, लेकिन यहाँ वेरी फ्यू मतलब बहुत कम, न के बराबर, एकदम जो अनकाउंटेबल में आ सकता है, या एक दो आप कह सकते हैं। और ये निगेटिव वर्ड है। तो जब पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में बनेगी। तो ग्रैंडफादर आगे आ जाएगा माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर इज, क्या हो जाएगा, ओल्डर देन। यहाँ एग्जाम में आपको एल्डर भी दे सकता है, एल्डर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ भले सेंटेंस में मेरे ग्रैंडफादर की बात हो रही है, ब्लड रिलेशन की बात हो रही है। तो आपने सीखा था कि जब ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट की बात हो तो एल्डर और एल्डेस्ट ब्लड रिलेशन को डिनोट करने के लिए यूज होते हैं। ओल्डर और ओल्डेस्ट जब ब्लड रिलेशन की बात ना हो, ऐसे ही बड़े की बात हो, तो हम लोग ओल्डर और ओल्डेस्ट की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्लड रिलेशन देख तो रहे हैं आप, लेकिन ब्लड रिलेशन की बात ना हो करके गांव के सभी लोगों की तुलना में ग्रैंडफादर सबसे बूढ़े पाए गए, ऐसा कहा जा रहा है सेंटेंस में, ना कि मेरे ग्रैंडफादर की मेरी से तुलना हो रही है। ठीक है, माई ग्रैंडफादर इज ओल्डर देन मेनी अदर मेन। देखिएगा, मेनी अदर मेन प्लूरल नाउन है, या मोस्ट अदर मेन प्लूरल नाउन है। इसके बाद हो जाएगा ऑफ माई विलेज, ये प्लूरल नाउन हुआ। इसका सुपरलेटिव हम लोग बनाएंगे, इसका सुपरलेटिव बन जाएगा माई ग्रैंडफादर is one of the oldest men of my village। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरीके से सारे रूल्स को सीखेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसको नोट करते हुए लर्न करके नोट्स बनाइएगा और भी प्रैक्टिस हम लोग देखते हैं। इसके बाद ये आज की क्लास में डिग्री ऑफ कंपैरिजन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम लोग अच्छे नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। इससे पहले कुछ और एग्जाम्पल्स देखिएगा। आपकी वेरी फ्यू ओनली अ फ्यू कर देते हैं, ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू। क्या दिया जाए, only a few dogs in my society are as faithful as Tommy। ठीक है, कह रहा है only a few dogs in my society are as faithful as टॉमी। तो टॉमी डॉग क्या होगा, ज्यादा वफादार निकला। ये पॉजिटिव डिग्री है, निगेटिव में, कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में, तो हो जाएगा टॉमी इज मोर फेथफुल, टॉमी इज मोर फेथफुल देन मेनी अदर या मोस्ट अदर डॉग्स। ध्यान रखिएगा, प्लूरल आना है। टॉमी इज मोर फेथफुल देन मेनी अदर या मोस्ट अदर डॉग्स इन माई सोसाइटी, इन माई सोसाइटी। इस तरीके से हम लोगों का कंप्लीट हुआ। सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा Tommy is one of the most
faithful dogs in my society। बहुत ही बेसिक था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब देखिए इसका क्या हम लोगों ने सीखा, एक बार रिकॉल कर लेंगे। नो अदर और वेरी फ्यू में क्या अंतर है, बस बहुत ही कम समय में देखिएगा। जब नो अदर चलता था, नो अदर, तो कंपैरेटिव में एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन या ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन आता था। ठीक है, ये आता था। और नो अदर जब चलता था तो सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चलता था। और इसमें जब हम लोग सीखते थे सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव में द प्लस एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री या द प्लस मोस्ट प्लस एडजेक्टिव सीखते थे। ठीक है, ये था सिंगुलर सिंगुलर वाला। और वेरी फ्यू वाला क्या था, वेरी फ्यू वाला हम लोगों का था पॉजिटिव में क्या क्या था, वेरी फ्यू, ओनली फ्यू, आ फ्यू या फ्यू प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। बहुत ही इजी और बेसिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेनी अदर चलता था। कंपैरेटिव में मेनी अदर या मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन। इसमें सुपरलेटिव में वन, ऑफ, द प्लस एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री या मोस्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। ठीक है ना, बहुत ही इजी है। बस ऐसे ही आप भी याद कर लेंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इस तरीके से आज की क्लास हम लोगों की कंप्लीट होती है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमने जो भी क्लासेज अटेंड की उसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए पॉइंट्स को रिवीजन करिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप भी सॉल्व करने के सक्षम हो जाएंगे। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।